वाले हैं। तो पहली टॉपिक जो हमारी अब स्टार्ट होने वाली है वो कंप्यूटर इंट्रोडक्शन। तो कंप्यूटर इंट्रोडक्शन में क्या होता है, कंप्यूटर क्या होता है, एक डिजिटल मशीन होती है। डिजिटल मशीन मीन्स क्या होता है कि जैसे कि हमें कोई भी डेटा एनालॉग से डिजिटल, हमें कोई चीज़ पहले क्या होता था, लोग मैनुअली वर्क करते थे, पेपर वर्क करते थे, फाइल में वर्क करते थे, रजिस्टर्स बनाते थे। तो उसमें पहले चीज़ टाइम बहुत ज़्यादा लगता था। तो टाइम को कम टाइम में ज़्यादा टास्क करने के लिए, कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा परफॉर्म करने के लिए जो हम लोगों ने कंप्यूटर पे वर्क करना स्टार्ट किया। तो कंप्यूटर हमारा क्या है, एक डिजिटल डिवाइस है, इस तरीके से ये वर्क करता। तो कंप्यूटर को लेके कुछ बहुत सी चीज़ें लोगों के मन में आती है कि कंप्यूटर के लिए कैसे वर्क करता है, क्या है। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें, जैसे इसके फ़ायदे क्या है, कंप्यूटर से हमें क्या फ़ायदे होते हैं, कंप्यूटर से हमें किस तरीके से, जैसे सबसे पहला जो हमारे पास एडवांटेज है वो है हाई स्पीड। कंप्यूटर हाई स्पीड मीन्स क्या कि जैसे पहले लोग मैनुअली वर्क करते थे तो बहुत स्लो वर्क होता था, लेकिन आज लोग कंप्यूटर पे काम करते हैं तो बहुत ज़्यादा वर्क एक साथ काम कर लेते हैं, फास्ट वर्क कर लेते हैं। जैसे आज के डेट में आप देख लो, बैंक में जाते हो, पहले लोग बैंक में जाते थे तो लाइन में लगते थे, बहुत स्लो काम होता था, मैनुअली होता था। लेकिन आज के डेट में क्या है, हर एक चीज़ कंप्यूटराइज हो गया है, जिसकी वजह से क्या होता है कि बहुत फास्ट वर्क होता है। आप खुद बैंक में जाके ये फील किए होंगे कि अगर कंप्यूटर की वजह से कितना फास्ट वर्क कर रहा है। तो ये हमारी क्या होती है, हाई स्पीड मीन्स क्या होता है, स्पीड में ये कितना स्पीड, जैसे माइक्रो सेकेंड, नैनो सेकेंड, पीको सेकेंड। ये अब ये पीको सेकेंड, नैनो सेकेंड ये है क्या। अब आपको मैं ये बता दूं कि कंप्यूटर जो है एक सेकेंड में, जैसे कि अभी हमने बोला आपको माइक्रो सेकेंड, तो माइक्रो सेकेंड है क्या, माइक्रो सेकेंड क्या होता है, माइक्रो में मतलब होता है हमारे पास कि 1 सेकेंड में वो 10 की पावर 6 इतना फास्ट काम करता है, मतलब इतने टाइम्स ये वर्क कर सकता है। हमारे पास जो ये है 1 की टाइम 6, आप ऐसे भी लिख सकते हो इसको, ठीक है, ऐसे, या फिर इसको 10 की पावर 6 लिख सकते हैं कि वो 1 सेकेंड में वो इतनी बार वर्क कर सकता है, इतना फास्ट काम करता है। इसे बोलते हैं माइक्रो सेकेंड। नैनो सेकेंड क्या होता है, नैनो सेकेंड मतलब होता है 10 की पावर 9, और पीको सेकेंड क्या होता है, पीको सेकेंड हमारे पास जो है वो 10 की पावर 12। तो आज जो हमारे पास कंप्यूटर वर्क कर रहे हैं, तो 1 सेकेंड में इतना फास्ट वर्क करता है हमारा कंप्यूटर, पीको सेकेंड में वर्क करता है। नेक्स्ट हमारे पास होता है एक्यूरेसी। हमारा कंप्यूटर पहले क्या होता है, लोग मैनुअली वर्क करते थे, कोई कैलकुलेशन होता था तो मैनुअली उसको कैलकुलेट करते थे, तो फिर भी हमें उस पर ट्रस्ट नहीं होता था तो हम उसे चेक करते थे। लेकिन जब हम कोई चीज़ कैलकुलेटर या कंप्यूटर से कोई वर्क या कोई टास्क परफॉर्म करते हैं तो उसमें एक्यूरेसी बहुत अच्छी होती है, 100% की एक्यूरेसी होती है, उसमें गलत होने का चांस नहीं होता। गलत कब होता है, जब हम गलती करते हैं, यूजर उसमें गलत इंस्ट्रक्शंस देता है, देन उसमें एक्यूरेसी मीन्स होता है 100% एरर फ्री। हमारा कंप्यूटर क्या होता है, 100% एरर फ्री, ये कंप्लीट एरर को फ्री कर देता है। बस गलती कब होती है, जब यूजर इसमें कमांड गलत देता है तो मशीन गलत करता है। नेक्स्ट हमारे पास है स्टोरेज कैपेबिलिटी। स्टोरेज कैपेबिलिटी का क्या मतलब है, स्टोरेज कैपेबिलिटी, जब हम कंप्यूटर को, पहले क्या होता था, ह्यूमंस होते थे और उन ह्यूमंस को बहुत सी चीज़ें उन लोगों ने पढ़ रखा होता है, देख रखा होता है, बट उन्हें याद नहीं होता, समय से उन्हें दिखता नहीं, समय से उन्हें याद नहीं आता माइंड में। लेकिन कंप्यूटर में क्या है, वो ज़्यादा से ज़्यादा डेटा स्टोर कर सकता है, और हम जैसे ही फ्यू सेकेंड में, कुछ ही सेकेंड में हम जितना चाहें उतना डेटा हम उससे देख सकते हैं, उसके डेटा को हम शो कर सकते हैं, देख सकते हैं, मतलब वर्क कर सकते हैं। उसके पास स्टोरेज कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए इसमें इसका एक एडवांटेज है, इसकी कैपेसिटी, इसकी स्टोरेज कैपेसिटी। नेक्स्ट हमारे पास है डेलीगेंस। डेलीगेंस मीन्स होता है परिश्रमी, वर्क करना फास्ट, मतलब परिश्रमी, ये परिश्रमी है। डेलीगेंस मीन्स परिश्रमी। परिश्रमी मीन्स क्या होता है, जैसे पहले क्या होता था, किसी पर्सन को जॉब के लिए जाता है, 8 घंटे ड्यूटी करता है, 8 घंटे ड्यूटी करने के बाद, 8 घंटे वर्क करने के बाद उसका क्या होता है, वो घर पे आता है और काफ़ी टायर्ड फील करता है, बहुत थका हुआ महसूस करता है। लेकिन कंप्यूटर क्या होता है, कंप्यूटर को हम उसको 24 आवर, विद इन 1 डे 24 आवर वर्क करे तब भी इसे कोई प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन ह्यूमंस को अगर 24 आवर कोई वर्क दे दिया जाए तो वो बीमार पड़ जाएगा, उसको इसका फिटनेस में प्रॉब्लम होने लगी, ये सारी चीज़ें उसके पास आने लगेगी। तो ये होती है परिश्रमी, मतलब मशीन हमारा काफ़ी परिश्रमी है। नेक्स्ट हमारे पास आता है रिलायबिलिटी।
हमें मशीन पे ज़्यादा भरोसा होता है, काफ़ी रिलायबल होते हैं, मशीन पे ज़्यादा भरोसा है। आज जैसे बैंक में ही जाते हैं, कैशियर होता है, वो अगर हमें 10-10 की नोट 100 नोट देनी है तो वो क्या करता है, खुद 2 बार 3 बार काउंट करता है, लेकिन खुद पे भरोसा नहीं होता। लेकिन जब 2 बार 3 बार मशीन से वो काउंट करते हैं हमारे उन नोट्स को, तो वो क्या होता है, वो नोट को करने पे मतलब उसे खुद से, मतलब वो जो कैशियर है बैंक का, उसे खुद से ज़्यादा, उसे अपने खुद से ज़्यादा उस मशीन पर, मतलब अपने जो उसके नोट को काउंट कर रहे उस मशीन पे भरोसा है। मतलब रिलायबल, वो ज़्यादा रिलायबल किस पे है, अपने मशीन पे। तो ये हमारा रिलायबिलिटी है, मतलब हमारे कंप्यूटर, हमारे मशीन पे हम ज़्यादा रिलायबल है। नेक्स्ट हमारे में रिडक्शन इन पेपर वर्क। पहले क्या होता था, हर काम के लिए हमें मैनुअली काम करना पड़ता था, हमारे पास पेपर होते थे, पेपर्स पे हम काम करते थे, पेपर पे नोट डाउन करते थे। इससे क्या होता, आप आज के ही डेट में देख लो, बैंक में अगर आपने पहले देखा होगा, बैंक में बहुत सी फाइलें कलेक्ट हुआ करती थी, और हमें कोई स्टेटमेंट निकालना होता था तो हमें ड्यू मिलता था कि 2 दिन बाद आना, 3 दिन बाद आना, क्योंकि उनकी फाइल्स को ढूंढना पड़ता था। लेकिन आज क्या है, आज हमारे पास तुरंत डिजिटल, आपने अपना अकाउंट नंबर बताया, उन्होंने तुरंत वर्क किया और कुछ ही सेकंड में आपके सामने आपका पूरा स्टेटमेंट आ जाता है। जिससे क्या हुआ, हमारे पास पेपर वर्क में कमी आई, हमारे पास कंप्यूटर से पेपर वर्क में कमी आई। तो ये कुछ हमारे पास फ़ायदे थे। अगर किसी चीज़ का एडवांटेज है तो श्योर सी बात है कि उसका डिसएडवांटेज भी होता है। उसका डिसएडवांटेज क्या है, सबसे फर्स्ट हमारे पास उसका जो डिसएडवांटेज है वो है डिपेंडेंसी। कंप्यूटर कभी खुद काम नहीं करता, उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, कंप्यूटर कभी खुद वर्क नहीं करता, उसके लिए किसी एक यूजर की ज़रूरत पड़ती है, वो डिपेंड होता है। मतलब मशीन कभी सेल्फ वर्क नहीं करती, उसे डिपेंडेंसी होती है, वो किसी दूसरे पर्सन, मतलब एक यूजर की ज़रूरत पड़ती है जो उसे ऑपरेट करे, तब जाके वो वर्क करती है। तो इसलिए इसका क्या आ जाता है, एक डिपेंडेंसी, मतलब एक इसका डिसएडवांटेज है ये खुद से काम ना करके उसको कमांड देने के लिए किसी का इंतजार करना पड़ता है। बट नेक्स्ट हमारे पास होता है इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट क्या होता है कि हम सभी जगहों पे इसका यूज नहीं कर सकते। जैसे अगर बहुत ज़्यादा हीट जहाँ पे है वहाँ पे हम अपनी मशीन को नहीं रख सकते, सीलन है वहाँ पे भी नहीं रख सकते। मतलब ऐसी कुछ चीज़ें हैं, ऐसे इन्वायरमेंट है जहाँ पे हम अपने मशीन का यूज नहीं कर सकते। नेक्स्ट हमारे पास है नो फीलिंग्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। नो फीलिंग्स मीन्स होता है कि कंप्यूटर मशीन्स के पास फीलिंग्स नहीं होती हैं। आप खुद जानते हो कि अगर आप किसी भी एक ह्यूमन दूसरे ह्यूमन के अंदर फीलिंग्स होती है, इंसान के अंदर फीलिंग्स होती हैं, भावनाओं को समझ के वो काम कर लेते हैं, लेकिन मशीन कभी भावनाओं को समझ के नहीं करती। चाहे खुद का ही बेटा क्यों ना एग्जाम में बैठा हो और OMR सीट उसकी मशीन से चेक करना है, तो मशीन उसमें फीलिंग्स नहीं दिखाएगा, उसे पास नहीं मार्क, जितना उसके मार्क्स बनते हैं वो उतने ही देगा। अगर वही मैनुअली होता तो लोग उसमें मार्क्स ना देख के फीलिंग देखते, ये सारी चीज़ें उसमें ऐड करके दे देते। तो मशीन के हमारे पास क्या है, एडवांटेज और डिसएडवांटेज। तो ये हमारे कंप्लीट इंट्रोडक्शन हुआ। एंड देन अब अगर आपको मेरा ये चैनल पसंद आया तो आप नीचे बेल आइकन बटन को प्रेस करिए और सब्सक्राइब एंड लाइक करना ना भूलिए। थैंक यू।